नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर, रांची लव जिहाद मामले में आरोपी रकीबुल ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया है। रकीबुल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। रकीबुल ने कहा है कि मेरे पास जो कुछ भी था उसे मैंने पुलिस को दे दिया जिससे जांच में सहूलियत हो। कई जजों और मंत्रियों से जान पहचान पर रकीबुल ने कहा कि किसी से संबंध रखने से कोई दोषी नहीं हो जाता। हालांकि सबसे अहम बात यह रही है कि धर्म परिवर्तन मामले में सवाल पूछने पर रकीबुल ने चुप्पी साध ली है, यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर उसने कुछ नहीं कहा है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी पहली बार द्वारका के सेक्टर 6 से, उसके बाद उसने कोर्ट जाते वक्त ये कबूल किया था कि 2007 से वो कुरान पढ़ रहा है और मुस्लिम धर्म गुरुओं के संपर्क में है, लेकिन कभी भी उसने धर्म परिवर्तन वाली बात पर कुछ नहीं कहा। जबकि तारा, जो कि रकीबुल की पत्नी है, उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद निकाह पढ़वाया गया, बाकायदा काजी को बुलाकर। उस काजी को भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर रकीबुल ने अभी तक कुछ नहीं कहा। और रकीबुल उर्फ रंजीत ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। के जो पक्ष आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप रैकेट चलाते हैं, आपके बड़े बड़े लोगों से संबंधित है। आप लोग करवाइए, मैं खुद चाहता हूँ। इतने सारे सिम को आप क्या करते क्या थे? 1536 सिम वहाँ मिले, 15 मोबाइल मिले हैं। ये बहुत पुराने ऐसे सिम कार्ड हैं जो मैं लेता था और वो बैलेंस खत्म हो गया उसका, या फिर कहीं नहीं हो पा रहा था तो BSNL ले लिया, फिर आइडिया ऐसे करके, और ये जमा हो गए। और मेरे ऑफिस के, मैं कंपनी का हूँ तो ऑफिस के कर्मचारियों को भी देना पड़ता है। महाधिवक्ता सुहेल अनवर से भी आपकी जान पहचान थी? देखिए, अगर किसी से जान पहचान हमारी है तो पर्सनल लाइफ मेरी है। अगर मेरे साथ मेरी पत्नी अगर कोई ब्लेम लगा रही है तो ये मेरा हक है, ना कि उन लोगों का। हो सकता है मैं आपका भी दोस्त हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दोषी हो जाओ। आपको बताएंगे आपकी दोस्ती कैसे हुई? इतने DSP हैं, इतने जज हैं जो नाम आ रहे हैं। मेरी बचपन की जीवनी मैंने पुलिस को दे दी है। बरियातू से मेरी जीवन शुरुआत हुई और वहाँ से मैं किस कदर काम करते हुए काकी रोड फिर यहाँ तक का सफर पूरा किया। कड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कई बातें कही हैं, खुद सीबीआई जांच की भी मांग की है एक तरह से रकीबुल ने, लेकिन किस तरह से धीरे धीरे वो बात पलट रहा है और कई बातें वो रख रहा है सामने, वो देखने और समझने वाली बात हुई। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। आज ही आपको बता दें, कुछ समय पहले खुद रांची पुलिस रकीबुल उर्फ रंजीत को उसके घर लेकर गई थी, जहां पर तलाशी ली गई है पूरे घर की, और वहां से कई ऐसे कागजात बरामद हुए हैं जिसे अब जांच पड़ताल करना होगा पुलिस को। और आइए आपको सुनाते हैं कि आगे क्या कुछ कहा रकीबुल ने। देखिए रंजीत, अब मैं आरोप लग रहा धर्म परिवर्तन पर, आप इस पर क्या कहेंगे? आपने जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया था? रकीबुल को लेकर पिछले 24 घंटे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रकीबुल के घर में तलाशी से पुलिस को 15 मोबाइल फोन और 36 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी कई अहम दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए हैं। इस मामले में कल रकीबुल को रांची के CJM कोर्ट में पेश किया जाएगा। रांची में तारा शहदेव और रंजीत और रकीबुल का मामला अब सिर्फ लव जिहाद भर का मामला नहीं रह गया है। नया दिन, नया वक्त, नया खुलासा। आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल इस वक्त रांची पुलिस के रिमांड पर है। लगातार पूछताछ जारी है। शनिवार को पूछताछ में जानकारी मिली कि रकीबुल सेक्स रैकेट में शामिल था, लेकिन रविवार का खुलासा भी कम सनसनीखेज नहीं है। दोपहर के वक्त रांची पुलिस रकीबुल को लेकर उसके घर पहुंची। लव जिहाद मामले में खुलासे की कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए उसके घर के ताले तोड़े गए और कई चौंकाने वाले सामान पुलिस ने कब्जे में लिया। रकीबुल के घर से तलाशी के दौरान 15 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 4 प्रिंटर, 30 रजिस्टर, 1 पेन ड्राइव और CD और 2 एयर शूटिंग राइफल जब्त किया गया। तारा शाहदेव प्रकरण में रंजीत उर्फ रकीबुल आज तीसरे दिन पुलिस रिमांड पर है और रांची पुलिस आज उसे उसके फ्लैट पर लेकर के पहुंची है। कौशल निवास है, R40, ये चौथे फ्लोर पे जो रकीबुल उर्फ रंजीत का घर था। रकीबुल के घर से पुलिस ने कोर्ट से जुड़ी कई फाइलों को भी बरामद किया। पुलिस भी अब मान रही है कि रकीबुल से मिली जानकारी और सबूतों के मिलान से मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है।
आज हम लोगों ने कुल 36 सिम कार्ड्स रिकवर किए हैं, 15 पीस मोबाइल रिकवर किया है और कई मोबाइल के खाली डब्बे हैं जिसपे नंबर्स होते हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो जितनी भी पूछताछ हुई है उस पे हम लोगों को कुछ अनुसंधान करना भी जरूरी है, सिर्फ पूछताछ से कुछ नहीं निकलेगा। रांची लव जिहाद मामले की आंच अब झारखंड सरकार के मंत्रियों पर भी पड़नी शुरू हो गई है। आरोप बड़े हैं, लिहाजा राज्य सरकार भी अब दामन साफ दिखाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसका समर्थन आरोपी रकीबुल भी कर रहा है। क्या क्या मिला है रंजीत, आप बताएंगे क्या क्या मिला है? आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप रैकेट चलाते हैं, आपके बड़े बड़े लोगों से संबंधित गलत है। आप लोग करवाइए, मैं खुद चाहता हूँ एक कार्रवाई कुछ मत कीजिए, आप मीडिया बहुत बड़ी चीज है। लड़की के बयान से आपने जबरन धन परिवर्तन कराया। इससे पहले पुलिस की जानकारी में कुछ और हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई थी। रंजीत के पास से जब्त मोबाइल फोन में से 2 फोन बिहार के सेशन जज के नाम पर है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि रंजीत के 6 जजों से करीबी रिश्ते हैं, इनमें से एक जज दिल्ली के हैं। पुलिस कस्टडी में हुई पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि रकीबुल की आर्थिक हालत 2008 तक बेहद तंग थी। उस वक्त तक रकीबुल एक छोटे वीडियोग्राफर का सहायक हुआ करता था। रकीबुल उस वक्त एक जनरल स्टोर और ढाबा में भी काम करता था। पुलिस से मिली जानकारी में यह भी खुलासा हुआ है कि रकीबुल की मां दूसरे के घरों में मेड का काम किया करती थी। पुलिस अब जांच करने में जुटी है कि चंद सालों में ही रकीबुल आम से अरबपति कैसे हो गया। अब रकीबुल को सोमवार को रांची में सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोशिश कस्टडी को आगे बढ़ाने की होगी, जिससे मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। धर्मवीर सिन्हा के साथ कुमार अभिषेक, रांची आज तक।